मैंने मेरे मन की कर ली, अब दाता थारी बारी है। भगवान राम को चुनाव लड़वा देते जी तो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में सीता शायद मेरी माँ लंका में बैठ रही थी। राहुल गांधी से स्पेशली क्या नाराजगी थी? नहीं, राहुल गांधी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। जब यहाँ से दुनिया छोड़ के जाऊं तो मेरे पिता परमेश्वर से कहूं, हे मालिक, मैं 100 में 100 तो नहीं ला पाया, लेकिन मैंने 60-70% नंबर लाने की कोशिश की। प्रिंस में मैं पढ़ता था तब आप आए थे, मैं उस चीज़ को आज भी भूल नहीं पाया। आपने एक जोगिंदर जी सर को ये कहा था, जो अभी शिक्षा का एक बड़े नाम है सीकर के अंदर, राजस्थान भर में, कि जब आप मीट की दुकान खोलोगे तो आपको मुर्गी तो काटनी पड़ेगी, और राजनीति कुछ ऐसा ही एक सफर है कि इसमें हमारे स्वार्थ के अनुसार नहीं होता। जैसे भगवान किसी जवान को मार देता है, बूढ़े को मार देता है, गरीब को मार देता है, उसका फैसला मानना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं आपको, हालांकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं इनका परिचय कैसे कराऊं, क्योंकि एक रूपाराम जी मुरावतिया एक ऐसा नाम है मकराना के अंदर और राजस्थान के अंदर कि ये जब भी जहां बोलते हैं चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को लेकर इतना उत्सुक हूं, क्योंकि आप जब बातचीत करेंगे, हम इस इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे जिस तरीके की मैं इनका परिचय कैसे कराऊं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे। नमस्कार। रूपाराम जी को मैं किस रूप में परिचित कराऊं लोगों से? आप एक लेखक हैं, आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं, आप एक राजनेता हैं, आप एक धार्मिक व्यक्तित्व, आप एक इंजीनियर हैं। किस रूप में आप लोग जानना चाहते हैं कि रूपाराम जी मुरावतिया आखिर हैं कौन? ये मैं कोई प्लान से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं हूँ कौन जी, तो मुझे याद आया कि मैं जो कुछ भी हूँ कोशिश करता हूँ, चाहे एमएलए हूँ, व्यापारी हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक इंसान बनूँ। जब यहाँ से दुनिया छोड़ के जाऊँ तो मेरे पिता परमेश्वर से कहूँ, हे मालिक, मैं 100 में 100 तो नहीं ला पाया, लेकिन मैंने 60-70% नंबर लाने की कोशिश की। इसलिए मैं अपने आप को एक इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। आज के इस युग में, आर्थिक युग है, राजनीति में है, समाज में है, व्यापार में है, बहुत सावधानी की बात चलने के बाद में हमसे गलतियां होने की संभावना है। और राजनीति तो काजल की कोठरी है, उसमें अगर हम सही भी है तो भी कई बार लोग उसको सही को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ तक कहा है, कुछ लोग राजनीतिज्ञों को गलत कहते हैं, इसमें सही भी है, गलत भी है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप भगवान राम को चुनाव लड़वा देते जी, तो आज वो सीता जी के चक्कर में वहीं लड़ते रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में सीता शायद मेरी माँ लंका में बैठ रही थी। इसलिए जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है उसको अनुभव नहीं है कि दुनियादारी और जनता के बारे में क्या है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊं, पिता परमेश्वर से मिलूं, तो मैं हर आदमी को यही कहता हूं कि जाने के बाद में कम से कम हमें 70-80% नंबर मिलना चाहिए। वो पासिंग मार्क्स है। जैसे हमारी एजुकेशन में 37% नंबर पासिंग है। तो जब मैं पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मैं कहूंगा, कर्म की गठरी सर पर धर के अब आने की तैयारी है, मैंने मेरे मन की कर ली, अब दाता थारी बारी है। मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊंगा, जी, मेरे परिवार के लोग इर्द गिर्द बैठे रहेंगे चारपाई पे, मैं कहूंगा, बेटे सावधान रहना, ध्यान रखना, और मैं हंसता हंसता जाऊंगा तो मेरे बेटे सोचेंगे कि बापू ने कुल मिला के पासिंग नंबर ले लिए। मेरी पिता परमेश्वर से लो रहेगी मेरी, उनसे जब ये इंटरनेट मिलेगा तो मेरे मुंह से अपने आप निकलेगा, कर्म की गठरी सर पर धर कर आने की तैयारी है, मैंने मेरे मन की कर ली, अब दाता तेरी बारी है। धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, पद पैसा सब दिया मेरे प्रभु, लेकिन आपने मनुष्य को एक असमंजस में और झांसे में कहें या धोखे में रखा। सब कुछ देने के बाद में सांसें तो अपने पास ही रख ली मेरे दाता, इसलिए मेरे किसी काम की नहीं है। सर, मैं जब छोटा था, प्रिंस में मैं पढ़ता था तब आप आए थे, मैं उस चीज़ को आज भी भूल नहीं पाया। आपने एक जोगिंदर जी सर को ये कहा था, जो अभी शिक्षा का एक बड़े नाम है सीकर के अंदर, राजस्थान भर में,
कि जब आप मीट की दुकान खोलोगे तो आपको मुर्गी तो काटनी पड़ेगी, और राजनीति कुछ ऐसा ही एक सफर है कि इसमें आप जाओगे तो आपको बेईमानी तो करनी पड़ेगी। सर, इस पे इसका क्या खंडन करेंगे आप? क्या रूपाराम जी मुरावतिया आज तक उस मुर्गी को नहीं काट पाए? मीट की दुकान की आप बात करी थी कि राजनीति जो है वो एक ऐसा माहौल है, ऐसा एक सिस्टम है, फिर भी आपने राजनीति को चुना आपने। हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद है। मैंने शायद 8-10 साल पहले कहा है जी। और मैंने ये सोच के कहा कि अगर आपको राजनीति में रहना है तो गंदगी या बदबू का समझौता तो करना पड़ेगा। अब इसमें है, एक आदमी शाकाहारी है और धार्मिक है, कभी अहिंसावादी है, हिंसा नहीं की। उसने अगर दुकान खोल ली मांस की कि मैं कमाऊंगा, तो उसको तो काटना पड़ेगा किसी भी जीव को। अगर वो जीव को नहीं काटेगा तो रोज उसका खर्चा होगा जो जीव खा जाएगा। जैसे बकरा है, मुर्गी दाना पानी खाएंगे और काटेगा तो उसकी आत्मा नहीं मानेगी। इसलिए मैंने ये कहा है, जो अच्छे और सच्चे आदमी है, जो राजनीति में गंदगी या गलत चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं, मैं समझता हूं कि वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको एक दिन राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं रहती है। या तो गंदगी से समझौता करो, यानी कि गलत कामों से समझौता करो, या उसको छोड़ दो। जी। ये कह रहा था मैं, और आज भी इस बात पर मैं सहमत हूं। जी सर, मैं जैसे 20 साल आपने बीच में रिटायर लिया है, राजनीति से आपने एक तरीके से आप दूर रहे हैं, तो वो क्या कारण रहे थे? क्योंकि आपको जनता ने सुना था फर्स्ट टाइम, जनता ने आपको टिकट दी थी, उसके बाद में आप बीजेपी, भारतीय जो जनता पार्टी है, उनसे जुड़े, और बीच में आप 20 साल दूर रहे राजनीति से। 2018 में आपने फिर से एक तैयारी के साथ में आए और इतने अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल करी। तो राजनीति में वो पकड़ लोगों में कहीं ना कहीं आपकी जरूरत महसूस लोगों ने की होगी, और 2018 के नतीजे आपके सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सही है। मेरे कभी कभी जो धार्मिक भाव उभरते हैं उसमें मेरा कुछ निर्णय ऐसा है जो राजनीति से मुझे दूर कर देते हैं। मेरे हिसाब से जब निर्दलीय जीता तो मैंने मेरे जानकारी के हिसाब से या जो मैंने काम किया वो ईमानदारी के हिसाब से किया। जी। बीजेपी में मुझे बैरू सिंह जी ने टिकट दिया और मैं हारा। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जनता का फैसला सर्वोपरि है, जनता ईश्वर का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन फैसला उनका कभी भी हमारे स्वार्थ के अनुसार नहीं होता। जैसे भगवान किसी जवान को मार देता है, बूढ़े को मार देता है, गरीब को मार देता है, उसका फैसला मानना पड़ता है। ठीक इसी तरह ये जनता है ना, वो अच्छे और बुरे को, सही और गलत को बिना सोचे हरा भी देती है और जीता भी देती है। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैंने गलत काम नहीं किया, बीजेपी ज्वाइन की मैंने और मैं हार गया, तो मुझे थोड़ी ठेस लगी। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मेरी राजनीति में जरूरत नहीं है। दोबारा राजनीति में इसलिए आया कि मैंने कहा 5 पैसे में मिल गए, परिवार में मिल गया, रूपाराम कल यूं ही मर जाएगा। इसलिए इस राजनीति को साधना, आराधना, तपस्या और स्वर्ग का मार्ग समझकर अपना ले। जो रिजल्ट आए सहन करो। आज मैंने विधानसभा में कहा, अब भी कह रहा हूं, अगर आप सच्चाई और अच्छाई के साथ में राजनीति करेंगे तो स्वर्ग का मार्ग यही है, साधना यही है, आराधना यही है और स्वर्ग का मार्ग यही है। पैसे घर के लगाओ, कीमती समय घर का लगाओ और खर्चा घर का करो, जनता का ओळबा सुनो और बी के बाद में तटस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। ये तपस्या है, राजनीति से भी या साधुओं से भी बेहतर तपस्या है ये। साहब, जैसे आपने जो भी आपने भाषण दिए हैं, राहुल गांधी से स्पेशली क्या नाराजगी थी? नहीं, राहुल गांधी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैंने राहुल जी के बारे में जो शब्द कहा वो इसलिए कहा, चापलूसी राजनीति हो चाहे समाज में हो, चापलूस लोगों की कोई कमी नहीं है। तो मैंने चापलूसी देखी कुछ लोगों की, उस पर मैं बोल गया। किशनगढ़ से मकराना 66 किलोमीटर हाईवे है जी। 24 जगह बिजली के तार क्रॉस कर रहे हैं जो 25-28 फुट ऊपर है जी। और 15-20 साल से मेगा हाईवे चल रहा है। उस मेगा हाईवे में कोई तार को ऊपर ट्रक पर टच करने की कोई संभावना नहीं है। आज गांवों में तार लटक रहे हैं, बिजली के दुर्घटना हो रही है, लोगों के करंट आ रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर तार झूल रहे हैं। वो सरकार को या विभाग को नहीं दिख रहा है।